तो फर्स्ट सीरीज ऑफ थ्योरम्स ज्योमेट्री के 23वें पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, साबित करें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या अधिक होता है। तो इसको समझने से पहले पीछे का थ्योरम याद करो। ये पढ़ा है ना, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। मान लो ये कोण है 80 डिग्री और ये कोण है 60 डिग्री, तो दोनों में बड़ा कोण 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री के सामने की भुजा बड़ी होगी और 60 डिग्री के सामने की भुजा छोटी होगी। इससे पहले वाला थ्योरम में बतला दिए हैं। इसी को आधार बनाकर इसको साबित किया जाता है। अब पहले एक झलक समझ लो। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, कोई भी त्रिभुज हो, इसके दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बड़ा या अधिक होता है। मान लो ABC एक त्रिभुज है। ABC को एक त्रिभुज माने हैं, जिसमें हमको क्या साबित करना है? कोई दो भुजा ले लेंगे। अब देखो, ABC त्रिभुज में हमें ये साबित करना है कोई दो भुजा ले लेंगे या AB प्लस AC। जैसे किसी दो भुजा को जोड़ने पर या किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो कोई भी दो भुजा ले सकते हो त्रिभुज की तीन भुजा में। मान लो AB जोड़ AC, AB जोड़ AC, ये बड़ा होगा, AB और AC बड़ा होगा दोनों का योग BC से। पहली बात। दूसरी बात, AB जोड़ BC, AB जोड़ BC, इसको पहली भुजा मान लो दूसरी और इसको तीसरी। तो पहली और तीसरी भुजा का योग ग्रेटर देन BC। फिर AB जोड़ BC, पहली और दूसरी भुजा का योग बड़ा होगा AC से। तीसरी बात, BC जोड़ CA, BC जोड़ CA ग्रेटर देन BC जोड़ CA ग्रेटर देन AB। ये साबित करना है। तीनों में से कोई भी एक बात साबित कर दो तो बात है बराबर। जैसे पहले हम ये मान लिए हैं, जो AB और AC त्रिभुज ABC की दो भुजा AB और AC का योग
बड़ा होगा BC से, AB जोड़ AC ग्रेटर देन BC। तीनों में से कोई साबित कर देंगे तो बात हो गया बराबर। समझा इसको? इसमें माना कि ABC एक त्रिभुज है ABC, जिसमें साबित करना है कि AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। ये तो साबित करना है। इसके बाद बनावट, इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। ये थ्योरम का अंग होता है, पहले भी बतला दिए। देखो बनावट में BA सरल रेखा को सीधे ऊपर की ओर D तक इस तरह बढ़ाएंगे। जो AD कितना हो जाएगा, AC है अगर 6 सेंटीमीटर, तो BA को बिंदु A से 6 सेंटीमीटर आगे तक बढ़ाएंगे। बात को समझो। अगर AC है 10 सेंटीमीटर, तो BA जितना भी सेंटीमीटर है उससे मतलब नहीं है, BA को D तक बढ़ाएंगे 10 सेंटीमीटर। समझ गया? अगर मान लो ये X है, X सेंटीमीटर, तो ये भी X सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। तो ये बनावट में देंगे BA को D तक इस तरह बढ़ाया कि AD बराबर AC हो जाए। ठीक है? X मान लेंगे दोनों की लंबाई, यानी BA को D तक इस तरह बढ़ाए, जितना सेंटीमीटर AC है उतना ही सेंटीमीटर इसको बढ़ा दिए, ताकि AC बराबर AD हो जाए या AD बराबर AC। और इसको X मान लिए तो ये भी X होगा। प्रूफ, प्रमाण। त्रिभुज ACD में देखो AC बराबर AD है, AC बराबर AD बराबर X माने हैं। ये बनावट से है। बनावट में हम लोग BA को D तक इस तरह बढ़ाएं कि AD बराबर AC, तो लिख देंगे बनावट से। अब ये बोलो ACD त्रिभुज की AC बराबर AD है। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चूंकि AC बराबर AD, इसलिए त्रिभुज ACD एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। क्योंकि दो भुजा बराबर है, और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो AC के सामने का कोण D, AC भुजा यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो सामने में कोण D दिखलाई पड़ता है। AC के सामने का कोण D अगर अल्फा होगा तो AC और AD बराबर है। AD के सामने का ये कोण भी अल्फा होगा। ACD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः कोण ACD बराबर ADC बराबर अल्फा। अल्फा माने हैं। इतना समझ गया?
हम लोग को निकल गया ये कोण अल्फा, तो ये भी अल्फा। उसमें ही और कोण BCA, इस कोण को थीटा मान लो। कोण BCA बराबर थीटा। थीटा माने हैं, माना। इतना समझा जी। अब देखो तो त्रिभुज DBC में ध्यान दो, त्रिभुज DBC के 3 कोण में कोण C और कोण D देखो, दोनों में कौन बड़ा है? DBC में कोण C बराबर थीटा प्लस अल्फा, है ना। तो BCD लिखते हैं, कोण BCD बराबर थीटा जोड़ अल्फा तथा कोण D बराबर कितना? अल्फा। अब मान लो अल्फा है अगर 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये कोण भी होगा 40 डिग्री। और थीटा मान लो 5 डिग्री की 1 डिग्री हो, तो ये है अल्फा, ये है अल्फा प्लस थीटा। अल्फा अगर 40 डिग्री तो इतना होगा 40 डिग्री, ये कोण 40 डिग्री, और ये कोण तो कुछ होगा। कहने का अर्थ ये कोण C बड़ा है इस कोण D से। यहाँ कोण C ग्रेटर देन कोण D। कितना क्लियर है? तो जस्ट पीछे जो थ्योरम पढ़ा है, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो सिर्फ त्रिभुज DBC में ध्यान दो, ये छोटा कोण है D, और ये कोण C पूरा ये बड़ा कोण है। इसका अर्थ है त्रिभुज DBC में बड़ा कोण C के सामने इस कोण के सामने की भुजा BD है। BD बड़ी होगी किससे? कोण D के सामने की भुजा BC से होगी। तो लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज DBC में कोण C के सामने की भुजा ग्रेटर देन कोण D के सामने की भुजा अब कोण C के सामने की भुजा कौन है? कोण C के सामने की भुजा BD है। तो इसलिए BD ग्रेटर देन D के सामने कौन सी भुजा है? BC। इतनी बात को समझा? तो BD ग्रेटर देन BC साबित हो गया है। BD और BD ग्रेटर देन BC ये साबित हो गया है ना।
BD को क्या लिखेंगे? B से D तक की दूरी को x प्लस AB BA प्लस AD, BA प्लस AD। BD का मान लिखे हैं ग्रेटर देन BC, और BA AD भी x है, AC भी x है, तो AD के बदले AC लिख सकते हैं, तो प्लस AC ग्रेटर देन BC। पोस्ट में लिख देंगे क्योंकि AD बराबर AC बराबर x। अब देखो हम लोग को साबित करना था BA जोड़ AC, दो भुजा का योग हुआ त्रिभुज ABC में AB प्लस AC, BA कहो BA प्लस AC, BA प्लस AC ग्रेटर देन BC, यानी BA और AC का योग BC से बड़ा हुआ। साबित हो गया? बोलो, समझा कि रिवाइज कर दे? एक बार जस्ट रिवाइज कर देते। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या अधिक होता है। इसके लिए पहले कोई त्रिभुज बना लो, जैसी इच्छा हो वही त्रिभुज। मान लो ये ABC बनाए, तो ABC में अब दिखाना है कोई दो भुजा ले लेंगे, तो जो दो भुजा लोगे कोई भी दो भुजा ले सकते हैं। मान कर चलो हमें दिखाना है BC जोड़ AC या BA जोड़ AC, BA जोड़ AC बड़ा है BC से। ये दोनों BA पहली भुजा और AC दूसरी भुजा इस तीसरी भुजा से बड़ी होगी, यानी BA जोड़ AC ग्रेटर देन BC। ये साबित करना है। इसके लिए तू इस भुजा को या इस भुजा को बढ़ाओगे तो इधर बढ़ाओ, या इसको बढ़ाओगे तो आगे की ओर बढ़ाओ। ये AB है, इसको कितना आगे बढ़ाएंगे? AC की लंबाई मान लो अगर 15 मीटर है या 15 सेंटीमीटर है, तो BA को सीधा मान करके चलो यहाँ हम D तक बढ़ा दिए 15 सेंटीमीटर। अब फिर D को C से मिला दो, एक बहुत बड़ा त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज इसको भुला जाओ, त्रिभुज ADC में ये भी 15 और ये भी 15, तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये चिन्ह हमारा हुआ भुजा, ये भी 15 है, ये भी 15, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, तो AC के सामने का कोण ये हुआ। ये कोण अगर मान लो अल्फा होगा AC के सामने, तो AD है समान भुजा AC के, तो AD के सामने का कोण ये भी अल्फा होगा। अब देखो ये कोण भी तो कुछ होगा, इसको मान लो थीटा है, ये पूरा कोण कितना हो गया? अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा। तो अब त्रिभुज DBC में थ्योरम तो इससे पहले जो पढ़े हो, किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी एवं छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो ये है सिर्फ अल्फा, ये है अल्फा में थीटा जुटा हुआ है, यानी ये बड़ा है। तो D के सामने की ये भुजा BC जो है
छोटे कोण के सामने की भुजा है, ये बड़ा कोण के सामने की भुजा BD है, तो बड़ा कोण के सामने की भुजा BD बड़ा होगा इस छोटे कोण के सामने की भुजा BC से। तो हम लोग लिख सकते हैं BD ग्रेटर देन BC। लिख सकते हैं BD कितना है, BA जोड़ AD, या BA जोड़ AD या AC दे सकते हैं, ग्रेटर देन BC। BC AD है 15 मीटर, AC भी 15 मीटर है, तो AD के बदला AC दे सकते हैं, इसीलिए BA। हाँ BC के बदले, क्या BC के बदले, BC की जगह AC नहीं दे सकते हैं। BC या AC बराबर है, इस बात की कोई गारंटी नहीं ना है। अल्फा के सामने की भुजा वो भी होगी। ये तो इस त्रिभुज में न हुआ, अल्फा के सामने की भुजा 15 सेंटीमीटर, अल्फा के सामने की भुजा, ये तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज को भुला जाओ, अब सिर्फ इसमें आ जाओ, तो चलो इसमें आ जाओ। ये हो गया, इतना कोण थीटा है, इतना अल्फा है, सिर्फ इतना अल्फा है, तो इसका अर्थ अल्फा को मान लो तू 30 डिग्री, तो अल्फा हो गया 30 डिग्री, लिख दें 30 प्लस थीटा, है ना। तो 30 प्लस थीटा, तो ये 30 डिग्री के सामने की भुजा त्रिभुज DBC में, ये छोटा कोण है, छोटे कोण के सामने की भुजा BC, और बड़ा कोण के सामने की भुजा DB, है ना। तो BD भुजा, BD ग्रेटर देन, बड़े कोण के सामने की भुजा BD, छोटे कोण के सामने BC से बड़ा होगा, यह नहीं लिखे हैं। इसके बाद यहाँ जो बनावट में था ये है 15, तो ये भी 15 सेंटीमीटर माने थे ना। तो यहाँ पर ये माने थे, तो BD को, B से लेकर D तक की दूरी को BA जोड़ AD लिख सकते हैं, BA जोड़ AD, BD के लिए ग्रेटर देन BC, BA AD, A से D तक की दूरी 15 मीटर है सेंटीमीटर, तो AD बराबर AC लिख सकते हैं, ये भी 15 सेंटीमीटर है, इसके जगह AC ग्रेटर देन BC। अब तो इसमें ध्यान दो, तो त्रिभुज ABC में BA जोड़ AC जोड़ AC ग्रेटर देन BC साबित हो गया। समझ गया ना। तो थ्योरम इजी है, एक बार दिमाग में प्रिंट होगा तो हमेशा के लिए हो जाता है।